हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम फिजिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है तरंग या वेव। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वेव क्यों होती है, वेव क्या होती है और इसको क्यों पढ़ना जरूरी है। तो हम देख लेंगे, सबसे पहले उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे कि क्या इसकी परिभाषा है या किस तरह से ये उत्पन्न होती है, इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों हमारे लिए टॉपिक ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या है? वेव इज अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूसेस इन अ मीडियम। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न होने वाला विक्षोभ है। मतलब ये कोई मीडियम है, ये कोई पदार्थ है। तो पदार्थ में, अब पदार्थ है तो कुछ ना कुछ क्या होगा, इसमें माध्यम होगा, है ना, माध्यम होगा। तो इस पदार्थ में यदि हमने यहाँ से कोई तरंग भेजी या कोई वेव भेजी, वेव भेजने का मतलब क्या है? यहाँ से कोई क्या आया, डिस्टर्बेंस आया, मतलब कोई फोर्स लगा ना, कोई यहाँ से क्या आया, डिस्टर्बेंस आया। तो जब ये डिस्टर्बेंस आया तो ये माध्यम के जो कण हैं वो क्या करने लगते हैं, अपनी माध्य स्थिति के आसपास दोलन करने लगते हैं। क्या करेंगे, ये कण है हमारे, क्या करेंगे, अपनी माध्य स्थिति के आसपास क्या करने लगेंगे, दोलन करने लगेंगे। और जब ये दोलन करना शुरू कर देंगे तो जो हमारी तरंग है वो बिना किसी कण को डिस्टर्ब करे, मतलब बिना किसी कण की स्थिति को बदले क्या हो जाएगी, एक निश्चित वेग से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा तरंग क्या है, एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है या विक्षोभ है जो क्या करता है, माध्यम के कणों की स्थिति को बिना बदले एक निश्चित वेग से क्या करता है, ट्रैवल करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, तरंग की गति बोलते हैं। तरंग की गति बोलते हैं, वेव का मोशन बोलते हैं, मोशन ऑफ द, दैट इज द मोशन ऑफ द वेव। क्यों पढ़ रहे हैं हम फिजिक्स में, क्या इसका महत्व है, क्यों इसको वेव से पढ़ना जरूरी है? तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम स्टडी करेंगे साउंड की, साउंड पढ़ेंगे, हम लाइट पढ़ेंगे, तो साउंड और लाइट इसको जब हम ट्रैवल कराना है ना, ट्रैवल है, ये भी एक प्रकार की क्या है, तरंगे हैं। तो इनको डिस्कस करने के लिए हमारा जानना जरूरी है कि क्या है तरंग, क्यों है तरंग, किस तरह से ये ट्रैवल करती है और किस तरह से इसकी गति होती है। इतनी चीज़ हमने देख ली, तरंग की परिभाषा देख ली। अब नेक्स्ट देखते हैं तरंग के प्रकार क्या क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार की होती हैं तरंगे। तो दो प्रकार की होती हैं, बेसिकली दो होती हैं। अभी एक मॉडर्न केमिस्ट्री में एक और आ गई है विच इज मैटर वेव, इसके बारे में हमें ज़्यादा भी जानकारी नहीं है। हम यहाँ देखते हैं तरंगों की प्रकार, यदि हम डिस्कस करें तरंगों के प्रकार के बारे में पढ़ें तो एक तो होती है यांत्रिक तरंग, दूसरी क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग, क्या है, मैकेनिकल वेव, और ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यांत्रिक तरंगों को हम प्रत्यास्थ तरंगे भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ तरंग, या क्या बोलेंगे, इलास्टिक वेव। और विद्युत चुंबकीय तरंगों को क्या बोलेंगे, अप्रत्यास्थ तरंगे भी बोलते हैं, अप्रत्यास्थ या नॉन इलास्टिक। ठीक है, ये क्यों बोलते हैं इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहले परिभाषा समझते हैं कि क्या होती है यांत्रिक तरंग। क्या होगी, तो वह तरंग जिसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना। मैकेनिकल वेव इज अ वेव वो नीड मीडियम टू ट्रैवल, है ना। जिस वेव को या स्थानांतरण करने के लिए या गमन करने के लिए किसकी जरूरत हो, माध्यम की जरूरत हो, वो हमारी कैसी वेव हो जाएगी, मैकेनिकल वेव हो जाएगी। तो वह तरंग जिसके संचरण के लिए, संचरण बोल सकते हैं, वह तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता हो,
संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। वो हमारी कैसी तरंग हो जाएगी? यांत्रिक तरंग हो जाएगी। उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ तरंगे भी बोलते हैं। मैकेनिकल वेव इज अ वेव हु नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। सेकेंड वन हमारा क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो वह तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जिसको मीडियम की जरूरत नहीं है, वो हमारा कैसा वेव है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक, ये बेसिक डिफरेंस है। इन्हीं डिफरेंस के आधार पे हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं कि क्या यांत्रिक तरंग है और क्या विद्युत चुम्बकीय तरंग है। मैकेनिकल वेव को मीडियम की जरूरत होगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को वेव की जरूरत नहीं होगी। सेकेंड वन, इसके उदाहरण देख लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हैं यांत्रिक तरंगों के, किस प्रकार की तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाएंगी। तो पहले तो हम देख लेते हैं वायु में ध्वनि तरंग। वायु में ध्वनि तरंग, ध्वनि जो वेव है, जो साउंड वेव है, वो किसका टाइप है? वो मैकेनिकल वेव का टाइप है। जो ध्वनि तरंग है किस टाइप की वेव है? मैकेनिकल वेव है। क्यों है? क्योंकि ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होगी। बिना मीडियम के साउंड ट्रैवल नहीं कर पाता। अभी हम पढ़ते हैं ना, साउंड डजंट ट्रैवल इन अ वैक्यूम। साउंड क्या करेगा? वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगा। दूसरा हम देख सकते हैं, हम रस्सी से किसी चीज को बांधे, रस्सी से डोरी बांधने पर, जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, रस्सी ली, हमने उसको डोरी को बांधा, रस्सी है उसे डोरी को बांधा, उसको खींच रहे हैं, तो इनमें जो तरंगे होंगी ना, वो किस टाइप की तरंगे होंगी? मैकेनिकल वेव। क्यों होंगी? क्योंकि इनको भी ट्रैवल करने के लिए किसकी जरूरत है? मीडियम की जरूरत है। थर्ड एग्जांपल और हम देख सकते हैं, पानी में पत्थर फेंकने पर। पानी में हम पत्थर फेंक रहे हैं, पानी में पत्थर के फेंकने पर, पानी में पत्थर को फेंकने पर पानी की गति, पानी में पत्थर फेंकने पर जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो पानी में जब हम पत्थर को फेंकते हैं तो क्या होता है? इस टाइप से कुछ वेव क्या हो जाती है? बनने लगती है। तो हमने यहाँ पत्थर फेंका तो इस तरह से कुछ वेव बनने लगी है। अब इनको भी ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ रही है, तो ये भी किस तरह की वेव हो जाएंगी? यांत्रिक तरंग हो जाएगी या मैकेनिकल वेव हो जाएगी। ये देख लिया हमने यांत्रिक तरंग। ठीक है, अब देखते हैं विद्युत चुम्बकीय। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो हमारा प्रकाश है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगों में? इसका उदाहरण हो जाएगा प्रकाश। प्रकाश एक कैसी तरंग है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्यों है? क्योंकि प्रकाश को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। और क्या हो जाएगा? विकिरण हो जाएंगे। जितने भी टाइप के हम विकिरण पढ़ते हैं ना, विकिरण कितने टाइप के होते हैं? तो 7 टाइप के होते हैं। 7 टाइप के होते हैं। एक्सरे, गामा रे, यूवी, इस तरह से उसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे पूरा में। तो विकिरण जो होते हैं वो किस तरह की तरंगें हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें, क्योंकि इनको भी क्या होता है? मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ हमने देख लिया, एक है हमारा यांत्रिक तरंग, एक है हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग। यांत्रिक को मीडियम की जरूरत है। एग्जाम्पल है वायु में ध्वनि। पानी में जो पत्थर फेंकते हैं तो किस तरह की तरंगें उठती हैं? ये यांत्रिक तरंगे। हम डोरी से किसी रस्सी को बांध कर खींचते हैं तो किस तरह की तरंगें उठती हैं? तो यांत्रिक तरंगे। दूसरा विद्युत चुम्बकीय, इसको क्या है? मीडियम की जरूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल एक प्रकाश है और विकिरण है। प्रकाश में सारे तरह के विकिरण आते हैं। विकिरण में हमारा एक्सरे होता है, यूवी रेज होता है, गामा रेज होता है ना, और क्या होता है? दृश्य विकिरण होता है, विजिबल लाइट, जिसकी साथ हम देख पाते हैं। हाँ, तो इस तरह से इसमें चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे
यांत्रिक तरंगों के प्रकार, यांत्रिक तरंगों के प्रकार। अब यांत्रिक तरंगों के भी प्रकार होते हैं। हाँ, इसमें एक तीसरा और होता है। तीसरा क्या है? पदार्थ तरंगे। एक पदार्थ तरंगे है, बहुत ही नया इंट्रोड्यूस हुआ है ये, पदार्थ की तरंगे हैं। इसके बारे में अभी हम ज़्यादा नहीं जानते, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि पदार्थ की तरंगे मतलब मैटर में जो वेव उत्पन्न होंगी, मैटर में उत्पन्न होने वाली वेव है ना, मैटर में जो डिस्टर्बेंस करे उसमें उत्पन्न होने वाली वेव। बेसिकली इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो वेव होती है, ये भी ट्रैवल तो करते हैं, और ट्रैवल कर रहे हैं तो वेव तो कॉन्सेप्ट भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी ट्रैवल करने के लिए जिस टाइप की वेव्स की ज़रूरत होती है, वो किस तरह की वेव्स में आती है, पदार्थ की तरंगों में आती है। इसके बारे में भी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हो पाया है, तो इसको हम फर्दर, लेकिन हम ये चीज़ पढ़ लें कि एक तीसरे टाइप की तरंग भी होती है जिसको बोलते हैं पदार्थ की तरंग। तो किसके लिए होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो तीसरी टाइप की तरंग भी हमने देखी। अब हम देखते हैं यांत्रिक तरंगों के प्रकार। यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अनुप्रस्थ तरंगें, एक होती है अनुदैर्घ्य तरंगें, है ना। एक क्या होती है? अनुप्रस्थ होती हैं, एक अनुदैर्घ्य होती है। एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एक होती है लैटिट्यूडिनल वेव, सॉरी ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। एक हो जाएगी अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, और एक क्या हो जाएगी? अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक। ये कैसी है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ये कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। और दूसरी क्या है? ट्रांसवर्स वेव है, ठीक। एक हमारी क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, अनुदैर्घ्य तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल। ये क्या है? ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स। तो अब ये क्या है? ये हमारे यांत्रिक तरंगों के प्रकार हैं। ये क्या है? यांत्रिक तरंगों के दो और प्रकार हैं। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की, यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की। ठीक है, एक होगा अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव, अनुदैर्घ्य तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल। क्या होती है अनुप्रस्थ तरंग? तो वह तरंग जिसमें माध्यम के कण, माध्यम के कण, जैसे हमारे अभी हमने पढ़ा जब कण हमारे कंपन कर लेते हैं, हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कॉन्सेप्ट। कण क्या करेंगे? माध्य स्थिति के आसपास दोलन करना शुरू कर देंगे और वेव क्या हो जाएगी? आगे बढ़ती जाएगी। इस तरह से तरंग की क्या होती है? गति होती है। इस तरह से ही मोशन करता है वेव। तो हम देख रहे हैं जब हमारा सबसे पहले तो क्या है? यांत्रिक तरंग है, मतलब इसको क्या है? मीडियम तो चाहिए ही, ना मीडियम में ये ट्रैवल नहीं करेगी। तो क्वेश्चन कई बार आया है कि अनुप्रस्थ तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो यांत्रिक तरंगे हैं। और क्या अनुप्रस्थ तरंगों को मीडियम की जरूरत है? तो हाँ है, क्योंकि ये यांत्रिक तरंगों का उदाहरण है। तो पहले हमने देखा जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव, मतलब इसमें कण की दिशा, कण की दिशा और तरंग की दिशा क्या होगी? समांतर होगी। कण की दिशा, बहुत बेसिकली हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आना चाहिए। तो कण की दिशा और तरंग की दिशा क्या हो? समांतर हो। कण की दिशा और तरंग की दिशा यदि समांतर है तो वो हमारी किस तरह की वेव है? वो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। दूसरा हम क्या देख रहे हैं? ट्रांसवर्स वेव। तो वो तरंगे जिनमें कण की दिशा और तरंग की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो। इसमें क्या हो जाएगा? कण की दिशा और तरंग की दिशा, कण की दिशा और तरंग की दिशा एक दूसरे के लंबवत। अब
इसको किस तरह से हम समझेंगे, जैसे कि अभी हमने देखा ये कोई माध्यम है, ये हमारा कोई माध्यम है, इसमें इस तरह से वेव आई, इस तरह से तरंग आ रही है, तो ये कण है, तो कण भी इस तरफ को डिस्टर्ब हो रहे हैं और तरंग भी किस तरह से और इसी दिशा में ट्रैवल कर रही है। क्या बोला हमने, सॉरी इसका है ना, ये इसका समान ये कण है, कण हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो कण के डिस्टर्ब होने की दिशा भी ये है और तरंग के संचरण होने की दिशा भी ये है। तो क्या हो गया, कण की दिशा और तरंग की दिशा क्या हो गई, एक दूसरे के समांतर हो गई। तो एक किस तरह की तरंग बनाएंगे, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाएंगे। दूसरा हमने क्या देखा, अनुप्रस्थ तरंगे, तो इसमें क्या है, ये हमारे कण है, तो ये है हमारे कणों की दिशा और जो तरंग है वो इस तरह से गति करेगी, मतलब कण की दिशा और तरंग की दिशा क्या हो जाए, एक दूसरे से लंबवत हो जाए, तो हमारा किस तरह की तरंग हो जाएगी, वो अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगी। बहुत ही बेसिक डिफरेंस है दोनों में, एक होता है अनुदैर्घ्य, एक होता है अनुप्रस्थ। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, कण की दिशा तरंग की दिशा के समानांतर हो। ट्रांसवर्स वेव क्या है, कण की दिशा तरंग की दिशा एक दूसरे के निरंतर। तो दोनों में हमने देख लिया बेसिक सा डिफरेंस। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं अभी किस तरह से ट्रैवल करती हैं, किस तरह के माध्यम में किस तरह का व्यवहार दर्शाएंगी, वो भी हम इसको डिस्कस अभी करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसके उदाहरण। सबसे पहले देखेंगे अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण, है ना। एक बेसिक सा एग्जाम्पल हमने ये देखा कि ये इस तरह से ट्रैवल करेगी, ये कण है, ये तरंग है। सिंपल एग्जाम्पल हमने एक स्प्रिंग ले लिया, सब एक स्प्रिंग लिया, इसको हमने यहाँ से क्या करा, खींचा, तो ये क्या करेंगे, इसके कण यही यही क्या करेंगे, तो गति करेंगे, वो जो तरंग है वो किस तरह से जाएगी, इस तरह से ही जाएगी, इस तरह से जाना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा किस तरह की तरंग का एग्जाम्पल हो गया, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल हो गया। क्या हो गया, एक स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, एक स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग किस तरह की तरंग हो गई, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव। सेम यदि हम ट्रांसवर्स वेव को देखें, हमने कोई रस्सी ले ली और उसको ऐसे यहाँ से बांध दी, है ना, किसी हुक में इसको लगा के हमने इसको बांध दिया। अब यहाँ से हम इसको खींच रहे हैं, तो इसमें जो है वो कण तो ये यहाँ दोलन कर रहे हैं, पर तरंग किस तरह से दोलन कर रही है, लंब। तो कण की दिशा तरंग की दिशा के लंबवत है, या तरंग की दिशा कण की दिशा के लंबवत है। तो किस तरह की वेव हो जाएगी, ये ट्रांसवर्स वेव हो जाएगी। तो ये दो एग्जाम्पल हमने दोनों चीज़ों में देख लिए। अब ये किस तरह से गति करेंगे, है ना। तो जब हम ट्रांसवर्स वेव पढ़ते हैं, तो ट्रांसवर्स वेव में हमारा कॉन्सेप्ट आता है श्रृंग और गर्त का, है ना। अब जैसा कि इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे।